नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्ट्रेट ने जिला स्टेडियम में 100 फीट राष्ट्रीय ध्वज लगाने के दिए निर्देश। बीदर में बारिश का सिलसिला थमा, नगर सभा शहर में सफाई को लेकर लापरवाह। राहुल गांधी ने हुबली में पार्टी की बैठक में कर्नाटक कांग्रेस में एकता का आह्वान किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार अन्य को मिली जमानत। यूपी मॉडल वाले बयान के लिए सिटीजन फोरम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। शिवसेना की बागी विधायक उदय सामंत पर हमला करने के आरोप में पुणे इकाई के अध्यक्ष संजय मोरे समेत 5 लोग गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को लगा झटका, मायावती ने बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को दिया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला नेहरू स्टेडियम में एक विशाल झंडा खड़ा करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया है। उन्होंने शहर के विभिन्न अधिकारियों के साथ स्थानों का निरीक्षण किया और अंत में कहा कि जिला नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज खंबा 15 अगस्त को फहराया जाएगा। 100 फीट ऊंचे झंडे पर 20 बाई 30 का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। नगर सभा आयुक्त प्रभुदा कावले को इस काम को 12 अगस्त तक सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक डी किशोर बाबू, अपर जिला आयुक्त शिव कुमार सिलवंत, सहायक आयुक्त मोहम्मद नईम मोमिन, बीदर नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त अभय कुमार, युवा सेवा खेल विभाग की सहायक निदेशक अमृता अष्टगी, जिला सांख्यिकी अधिकारी गौतम अरली, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ राजशेखर मठपति सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में बारिश का सिलसिला थमने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि हल्की बारिश कुछ मिनटों के लिए होने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बारिश से जनजीवन पर अधिक असर नहीं पड़ रहा है। कारोबार सामान्य रूप से जारी है, तो वही लोग बिना किसी कठिनाई के चल फिर पा रहे हैं। हालांकि बारिश के कारण सड़कों पर फैली गंदगी अभी भी सड़कों पर मौजूद है। नगर सभा इस मामले में कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि जबकि 15 अगस्त सर पर है और इस बार देश में अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन बीदर में नगर सभा इसको हल्के में लेते नजर आ रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार रात पार्टी की कर्नाटक इकाई के नेताओं से 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने और नेतृत्व और आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से नहीं बोलने का आग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कर्नाटक इकाई की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में भाग लिया, जहां संगठनात्मक मामलों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। राज्य में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद को लेकर दो नेता, विधायक दल के नेता सिद्धरामैया और राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच राजनीतिक एकता के खेल के बीच गांधी का एकता आह्वान आया है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज 2018 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार और अन्य को जमानत दे दी है। रावत एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विशेष न्यायाधीश विकास झुल ने शिव कुमार, उद्यमी सचिन नारायण, परिवहन मालिक सुनील कुमार शर्मा, कर्नाटक भवन के कर्मचारी होमंतैया और राजेंद्र एन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा और कहा कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्याय, सद्भाव और एकजुटता के मंच बहुत्व कर्नाटक ने 2 अगस्त को दक्षिण कन्नड़ में 3 युवकों की हत्या के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फोरम ने कर्नाटक में वर्तमान स्थिति के लिए बसवराज बोम्मई सरकार और उनकी मंत्रिपरिषद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री बोम्मई से यूपी मॉडल पर अपनी टिप्पणी और पुलिस द्वारा मुठभेड़ों या अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं की वकालत करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण के खिलाफ कार्रवाई के लिए माफी मांगने की मांग की। जिन छात्रों ने 2021 में अपनी 12वीं की परीक्षा दी लेकिन 2022 में अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को दोहराया, उन्होंने 1 अगस्त को कर्नाटक परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई रैंकिंग प्रणाली पर विरोध प्रदर्शन किया। केसर परिणामों के एक समान मूल्यांकन की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र और अभिभावक बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में केईए कार्यालय के सामने जमा होते रहे। जिन छात्रों ने 2021 में स्नातक किया था, वे बेहतर रैंक की उम्मीद में 2022 केसर परीक्षा में फिर से शामिल हुए थे।
हालांकि 2022 में परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने वाले 25,000 छात्र अब व्याकुल है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि 12वीं में उनके अंक उनकी केसेट रैंकिंग के लिए नहीं माने गए, जिसके परिणाम स्वरूप रैंकिंग बहुत कम है। जारी विरोधों का सामना करते हुए केईए ने अब दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जो 5 अगस्त से शुरू होने वाली थी। केसेट परीक्षा इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और फार्मा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट सुरक्षित करने के लिए 12वीं परीक्षा या कक्षा 12वीं से उत्तीर्ण छात्रों के लिए आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा है। रैंकिंग की गणना 12वीं परीक्षा से 50% अंकों और केसेट परीक्षा में प्राप्त अंकों से 50% अंकों को ध्यान में रखकर की जाती है। रैंक जितना अधिक होगा, छात्रों के कॉलेजों में सरकारी सीट हासिल करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू और मोहम्मद फाजिल की हत्याओं के साथ यह संदेह सच हो गया है कि इन अपराधों को बदले की कार्रवाई के रूप में अंजाम दिया जा सकता था। बी मसूद की हत्या का बदला लेने के लिए प्रवीण की हत्या की गई थी, जबकि फाजिल को प्रवीण की हत्या के प्रतिशोध में मारा गया था। दोनों ही मामलों में यह धार्मिक कट्टरता और नफरत थी, जिसने अभियुक्तों को खदेड़ दिया। दोनों हत्याओं में काफी समानताएं हैं, जैसे आरोपी के चरमपंथी संगठनों या दक्षिणपंथी संगठनों से संबंध थे। एक हिटलिस्ट थी और उसने बेतरतीब ढंग से लक्ष्य चुना था। साथ ही प्रवीण और फाजिल दोनों ही अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखती हैं, जिसे तुरंत रोकना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न रंगों के राजनीतिक नेताओं को एक ही मंच पर आने और सद्भाव की अपील करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, अगर भड़काऊ भाषणों से सख्ती से निपटा नहीं गया तो इस तरह के अपराध चुनावी साल में ही बढ़ेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना के बागी विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री उदय सामंत की कार पर कथित हमले के सिलसिले में पार्टी की पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। शहर के कटराज इलाके में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक सिग्नल पर अज्ञात लोगों ने सामंत की कार पर हमला कर दिया। सामंत की कार को घेरने की कोशिश कर रही भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें लोग नारेबाजी भी करते नजर आए। मंगलवार देर रात भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाने में हत्या के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी चीफ मायावती ने विपक्ष को झटका देते हुए अपना समर्थन एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को दे दिया है। उन्होंने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट पर इसकी औपचारिक घोषणा की। मायावती ने ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित एवं अपनी मुहिम को ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और मैं आज इसकी औपचारिक घोषणा कर रही हूँ। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, सर्ववर्धित है कि देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता एवं विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 6 अगस्त को चुनाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाकर इसे दुनिया के लिए अपरिहार्य बना दिया है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया के सम्मान में आयोजित तिरंगा उत्सव को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सभी लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगे की फोटो लगाने का आग्रह किया। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का सपना साकार हो रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर सम्मान से देख रही है। साल 2014 से 2022 के बीच पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वह 15 अगस्त को लाल किले से दिए जाने वाले संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और वह चुनाव कराने का ऐलान करे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता जीए मीर ने कहा कि पार्टी आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
देश के हर जिले में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा 9 से 14 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी निकाली जाएगी। मीर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने के अलावा वहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया है। 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया। वह फैसला था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का, जिसके बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया। केरल के अलापुझा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नियुक्ति का फैसला सरकार ने सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि मुस्लिम संगठन इस अफसर की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। केरल सरकार ने आईएएस अफसर श्रीराम वेंकटरामन का पहले अलापुझा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर ट्रांसफर किया, लेकिन जब मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने श्रीराम वेंकटरामन की पोस्टिंग केरल स्टेट सिविल सप्लायंस कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर के तौर पर कर दी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच अमेरिका और इंडोनेशिया ने आपसी संबंधों को और मजबूत होने का संकेत देते हुए बुधवार को सुमात्रा द्वीप में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें पहली बार अन्य देशों ने भी भाग लिया। जकार्ता में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि इस साल इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के 5000 से अधिक जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2009 से हुई थी। इसके बाद से अब तक इस साल इसमें सर्वाधिक संख्या में जवान भाग ले रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इस सैन्य अभ्यास का लक्ष्य किसी भी अभियान के दौरान तथा मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत के समर्थन में आपसी सहयोग, क्षमता एवं विश्वास को मजबूत करना है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पाकिस्तानी सीरियल मेरे हमसफर के खिलाफ उठी आवाज, हिंदू कल्चर फॉलो करना बना बड़ा विवाद। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे, रचा नया कीर्तिमान। अंत में समाचार बाजार के। देश में रोजगार के मौके बढ़े, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्ट्रेट ने जिला स्टेडियम में 100 फीट राष्ट्रीय ध्वज लगाने के दिए निर्देश। बीदर में बारिश का सिलसिला थमा, नगर सभा शहर में सफाई को लेकर लापरवाह। राहुल गांधी ने हुबली में पार्टी की बैठक में कर्नाटक कांग्रेस में एकता का आह्वान किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार अन्य को मिली जमानत। यूपी मॉडल वाले बयान के लिए सिटीजन फोरम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। शिवसेना की बागी विधायक उदय सामंत पर हमला करने के आरोप में पुणे इकाई के अध्यक्ष संजय मोरे समेत 5 लोग गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को लगा झटका, मायावती ने बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को दिया समर्थन। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।